नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड भारत। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के विकासखंड सांता क्षेत्र में हैं। एक सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही है, उसी प्रकरण में यहाँ पे हमारी मुलाकात होती है। जिला अध्यक्ष पंचायत सहायक के हैं, उनसे हमारी मुलाकात होगी, उस प्रकरण को जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष यादव है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक खबर मैंने देखी है और जो सांता ब्लॉक के ही है, ग्राम पंचायत जसवल के पंचायत सहायक का प्रकरण है। और अत्यंत दुखद है ये कि एक महिला पंचायत सहायक को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना और एक महिला पंचायत सहायक को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ये मुझे नहीं लगता कि सचिव साहब को ठीक शोभा देता है। और मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और संगठन पूरी तरह से इसका विरोध करता है। और अगर इनके साथ न्याय नहीं होता है तो हम आगे की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे। अच्छा, ये देखा जाए कि मानदेय को लेकर के तमाम ऐसे उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह किए गए हैं। जो महिला थाने पे जो एप्लीकेशन पड़ा है, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और सुनने में आ रहा है कि बखरा थाने पे भी लोग गए हैं, ऐसा ही प्रकरण है। नहीं, मानदेय का जो प्रकरण है ये कोई नया प्रकरण नहीं है। मानदेय को लेके सचिव हमेशा पंचायत सहायकों को परेशान करते रहते हैं। आप अगर जाके रिपोर्ट निकालेंगे तो 5 महीने 4 महीना सबका, कभी मानदेय कभी समय से नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न अपने आप में भी है। तो अगर मानदेय का समस्या है तो मानदेय का जो समस्या है इसका समाधान भी होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पंचायत सहायक मानदेय मांग रहा है तो आप इसके बदले आप उसको जाति सूचक या अपशब्द शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो भी एक महिला के लिए। ये तो निंदनीय है, बिल्कुल बहुत निंदनीय है। और आप किसके लिए लड़ रहे हैं, आप किसके खिलाफ जा रहे हैं? आप उसके खिलाफ जा रहे हैं जो आपके अधीनस्थ है। आप उसके खिलाफ जा रहे हैं जिसे आप जमीनी स्तर पे सारा काम उससे करवा रहे हैं। अभी आप हाल ही में देखिए SIR का काम बियल्लोपुर में पंचायत सहायक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप SIR का काम छोड़ दिए, इसके अलावा साथ में ही क्रॉप सर्वे का भी काम कर रहा है और जीरो पॉवर्टी से लेके जमीनी स्तर पे CSC की सभाएं, सारा काम जमीनी स्तर पे पंचायत सहायक कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका शोषण करेंगे। अच्छा, ये जो महिला पंचायत सहायक का जो मामला निकल के आ रहा है, अगर आप लोग मतलब कितना अपने संगठन में, एक आप जिला अध्यक्ष हैं और 9 ब्लॉक को आपको मेंटेन करना होता है, और उस मेंटेन करने के साथ साथ हर एक पंचायत सहायक को बाय नेम बाय नंबर से आप एक्टिव रहते हैं, मैं देखता हूँ जहाँ तक। तो क्या इस महिला पंचायत सहायक के लिए आपका संगठन कितना मतलब न्याय के लिए गुहार लगाएगा? संगठन पूरी तरह तैयार है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध भी है। और हम लोग पूर्व में भी पंचायत सहायकों के मानदेय की समस्या हो या उनके किसी भी समस्या को लेके हम लोग आवाज उठाते रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। उनको न्याय दिलाने का काम संगठन पूरी तरह से करेगा। और अगर ये मान लीजिए यहाँ से कार्रवाई अगर नहीं होती है, जिस तरह से प्रकरण निकल के आ रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है कि मेरे ऊपर झूठा एल्टी केस लगाया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं इस तरह से, और लेकिन हलचल बढ़ गई है। जैसे देखा जाए हलचल बढ़ गई, ब्लॉकों में देखा सन्नाटा सा छाया हुआ है। अगर झूठा प्रकरण है तो इसकी जांच कराइए। और रही बात, तो डर किस बात की है? एक पंचायत सहायक जिससे आप काम करते हैं उसके ऊपर झूठा आप नोटिस भेजकर आरोप लगाते हैं कि वो ग्राम पंचायत में रहता नहीं है, ठीक? तो इस तरह का प्रकरण अगर है तो उसकी जांच करा लीजिए। आखिर काम कौन कर रहा है, आप ही बताइए। तो इस ग्राम पंचायत में जो काम हो रहे हैं तो वो काम किसके द्वारा करे जा रहे हैं? क्या सचिव जो है, मतलब जो सचिव लोग हैं, क्या आपकी ग्राम पंचायतों में जो पंचायत भवन तो होता है, एक एस्टिमेट होता है इनका, मतलब एस्टिमेट नहीं रहे, जो कार्य दिवस होता है इनका, और उसमें बताया जाता है कि 2 दिन मुझे इस पंचायत भवन पे रहना होता है, 2 दिन उस पंचायत भवन पे रहना होता है। क्या ऐसे प्रकरण पे पंचायत सचिव आते हैं? कभी नहीं। आप कभी रैंडम जाके चेक करेंगे अगर पंचायत भवनों को, ग्राम सचिवालयों को, तो आपको वहाँ पंचायत सहायक के अलावा और कोई कर्मचारी नजर नहीं आएगा। इसके पीछे का मेन कारण क्या है कि सचिव साहब लोग ब्लॉक के अलावा छुट्टी नहीं पाते, कभी जाके पंचायत भवनों पे बैठे हैं, ठीक? वहाँ की समस्याओं को देखें। आप जाइए रैंडम चेक करिए पंचायत भवनों पे कितने परिवरिष्ठ नकल रखे गए हैं। कई जगह तो यही पता चलता है CPU ही गायब रहता है। CPU गायब, आप लोगों के माध्यम से सूचना सोशल मीडिया पे मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये गंभीर समस्या है। मुझे लगता है कि इस पे
कार्रवाई की जानी चाहिए, तो कहीं न इसको कहीं संज्ञान लिया जाना चाहिए उच्च आप अधिकारियों एक द्वारा। पंचायत सहायक हैं, आपको इस आवाज को उठाना चाहिए जहाँ पे सीपीओ जैसे आपने उठाया था इस प्रकरण को, अगर देखा जाए सीपीओ अगर वहाँ नहीं है तो किस तरह से इस पंचायत सहायक अगर जाएगा तो वहाँ वर्क कैसे करेगा? वहाँ पे अगर आखिर पंचायत सहायक का वर्क जो होता होगा, जो उसकी गाइडलाइन में होगा, तो एक कंप्यूटर, एक मॉनिटर होता है जिससे वो अपने पंचायत भवन पे अपने ग्राम वासियों की जो भी समस्याएं हैं, जैसे आय जात निवास सब बना सके। और जब वहाँ पे ये चीजें नहीं रहेंगी तो इसको कहाँ तक देखते हैं? विभागीय समस्याएं हैं, इसको लेके हम लोग पहले से भी पूर्व में भी माननीय विधायक जी को भी ज्ञापन दिए हैं कि ये समस्याएं बरकरार हैं, ठीक, ब्लॉक में। तो इसको लेके हम लोग जिला स्तर पे भी ज्ञापन दिए हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि अगर पंचायत भवन पे सुविधाएं नहीं होंगी तो काम करने में कठिनाई तो होगी ही। अच्छा, ये जो बता रहे हैं दलित महिला के साथ जो दलित पंचायत सहायक जो है, जाति सूचक शब्द अशब्द भाषाओं का प्रयोग करना, इस पे आपका संगठन कितने तत्पर होगा? क्या आगे की रणनीति होगी मतलब ब्लॉक के कर्मचारियों के लिए और प्रशासन के लिए? संगठन इसको संज्ञान में लिया है, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप लोग क्या मांग पत्र कर रहे हैं उच्च अधिकारियों से? कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। तो सचिव साहब, जब आप बता ही रहे हैं कि पंचायत भवन पे जाते नहीं हैं, तो फिर ये कैसे दूसरे पे अल्टीमेट आरोप लगाएं? तो इनके ऊपर भी सवाल उठता है कि भाई आपके मतलब जो भी गाइडलाइनें हैं, जो आपके उच्च अधिकारी बताते हैं कि नहीं, मेरा कहना है कि सीधा सीधा सचिव साहब लोग बताएं ना, सचिव जो भी ये आरोप लगाते हैं कि पंचायत भवन पे पंचायत सहायक नहीं बैठते, काम नहीं करते, तो वो उनसे मेरा सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि आखिर उस ग्राम पंचायत का कार्य कौन कर रहा है? सभी पंचायत सहायकों को नहीं, कुछ पंचायत सहायक ऐसे होंगे जो नहीं बैठते होंगे, लेकिन सभी को तो आप नहीं कह सकते हैं। नहीं, ठीक है, तो जो नहीं बैठ रहे हैं उनकी काम की समीक्षा की जानी चाहिए। सिर्फ उनको, जैसे एक लोग के चलते सभी लोग को डिस्टर्ब ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है कि अगर 100 लोग हैं, हाँ, गलती अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ 99 वर्क काम कर रहे हैं, एक लोग नहीं, एक लोग के चलते 99 लोग बेकार हों। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको आप नोटिस दे सकते हैं, आप उसके समीक्षा कर सकते हैं, आप उससे काम ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी का आप उत्पीड़न करें, किसी का आप उसके अधिकारों का हनन करें। ये शोषण का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। ये देखिए, पंचायत सहायक के जिला अध्यक्ष थे, बता रहे हैं हम लोग उस पंचायत सहायक महिला के सहयोग के लिए अपने संगठन में रणनीति बना रहे हैं, और कल हम लोग आपस में बैठ करके एक अगर कार्रवाई नहीं होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जैसा है कि उनके भाई ने आरोप लगाया कि अगर हमारा यहाँ से सुनवाई नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दरवाजा भी खटखटाने के लिए मजबूर होंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा जिस तरह से खबर चल रही है, लेकिन जिला अध्यक्ष खबरों को सोशल मीडिया पे देखते ही एक्टिव नजर आए, और एक्टिव नजर आए, अपने संगठन को एक्टिव कर दिया है। 9 ब्लॉकों के पंचायत सहायकों को एक्टिव करके कहीं न कहीं ये लगता है सचिव अगर इस तरह से हरकत किए हैं, और महिला पंचायत सहायक के साथ अगर इस तरह से हरकत की है तो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए था कि एक महिला पंचायत सहायक है, मेरी बहन है, और बहन के साथ इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने किया है, जिस तरह से ये निकल के मामला प्रकरण आया है। बाकी आपकी संगठन की जो रणनीति है आगे क्या होगी? प्रदेश संगठन को ये सूचना प्रसारित कर दी गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश संगठन मेरा बहुत ही सक्रिय है, और आगे की रणनीति प्रदेश संगठन की अगुवाई में खुद ली जाएगी। और ये गंभीर विषय है, इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महिला का बात पड़ रहा है, पुरुष होता तो बात थी, लेकिन महिला हो या पूरा पुरुष हो, जैसे ना महिला, जैसे मान लीजिए महिला के साथ जैसे आप हमको अगर 2 गाली दे देते हैं तो हम तो सह लेंगे, लेकिन महिला के साथ इस तरह से अगर किया गया, नहीं, आप क्यों सह लेंगे? आपके अधीनस्थ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको पूरा अधिकार मिल गया हमारे शोषण का। तो कुछ पंचायत सहायक जब मिले थे हमसे तो वो बता रहे थे, तो ऐसा बताया कि जैसे कहना अगर हमको अगर बोले तो हम तो अवॉइड कर देते, लेकिन इस पे क्या करना चाहेंगे? महिला का तो एक तरफ तो हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी एक तरफ हमारी सरकार प्रतिबद्ध है महिला सशक्तिकरण के लिए, तो दूसरी तरफ महिलाओं का हनन मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। ये कतई शोभा नहीं देता सचिव साहब को भी, और इसको संज्ञान में लिया गया है। जिले का भी संगठन है और प्रदेश संगठन को इसकी सूचना दे दी गई है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। ये देखिए, जिला अध्यक्ष जी ने बताया है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष तक मामला पहुंच चुका है। साथा ब्लॉक का मामला बताया, ग्राम पंचायत जसोल पंचायत सहायक महिला है, और उसके साथ जात सूचक शब्दों का और अपशब्द भाषाओं का, मर्यादित शब्दों का सचिव द्वारा प्रयोग किया गया है, ऐसा मामला बताया जा रहा है। संगठन पूरी रणनीति बना रहा है। अब मामला सच्चाई क्या निकल के आएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा विकास साथा के लिए। बाकी न्यूज इनसाइड भारत में कमेंट के लिए, इस खबर के लिए क्या राय है जरूर बताइएगा। जय हिंद।